हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था फ्रिक्शन। गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल? प्लीज रिप्लाई। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन एंड इज इट विजिबल क्लियरली? Yes, okay, good. ओके गुड। पिछले क्लास में अच्छा हाँ, जो भी ये क्लास देखें कभी भी, एनी टाइम एनीवेयर, जब भी कोई से इस लेक्चर को देखे, इस वाले पर्टिकुलरली दिस लेक्चर 7th, तो आप जरूर पिछला वाला लेक्चर देखें, क्योंकि पिछले वाले लेक्चर में मैं ये बात किया था, उसी के आगे फर्दर मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि वो खत्म नहीं हुआ था। ठीक है, वो खत्म नहीं हुआ था, इसलिए मजबूरी है कि मैं उसे कंटिन्यू करूं और बात करूं। मास m था और इस पे फोर्स लगाया गया था F, और जनरल थीटा माना था, ये म्यू था। क्वेश्चन ये था कि कितना मिनिमम फोर्स लगाएं कि इसे, जब भी हम लोग ब्लॉक कहते हैं तो उसका सेंस होता है बोरा, बॉक्स, टेबल, चेयर, चारपाई, बुक, एनीथिंग। पहले तो ये जानना होगा कि कहीं ब्लॉक से कोई ऐसा तो नहीं समझ रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसकी बात होती है, बाकी अपने रियल लाइफ में और चीज़ों के लिए कुछ और करना है, तो ये नहीं है। एक तो ये हमें समझना है। दूसरा, ये बात हो चुकी है। अब ये मत कहिए कि सर आप ऐसा पढ़ाते हैं कि एक एक क्वेश्चन को 2-2 पीरियड, 3-3 पीरियड में डिस्कशन होता है। तो मैं अक्सर इस बात को ऐड करता हूँ कि जिनको लगता है कि मैं स्लो पढ़ाता हूँ, उनको मैं अक्सर ये हतप्रभ कर देता हूँ बोल के कि मैं दुनिया का सबसे तेज पढ़ाने वाला टीचर हूँ, फास्टेस्ट स्पीड है मेरी। रीज़न, मैं वो चीज़ बताता हूँ जिससे आप साइंस को एक सिंगल अप्रोच से काफी कुछ कवर कर रहे होंगे, साइंस को, पूरे फिजिक्स को। ठीक है, तो मैं अप्रोच की बात करता हूं, मैं आइडिया की बात करता हूं, मैं लॉज के एक्सप्लेनेशन की बात करता हूं, उसके एप्लीकेशन की बात करता हूं। पर्टिकुलरली एक लॉ की बात नहीं करता हूं। मैं ये कहता हूं कि भले ही इसमें हम लोग ऐसे सोच रहे हैं, पर जो सोचने का तरीका है वो नहीं बदलता। तो जो लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, कृपया वो पिछला वाला लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि ये जो रिलेशन मैं लिखने जा रहा हूं, F बराबर, दिस इज नॉट F, दिस इज मिनिमम F रिक्वायर्ड एट एंगल थीटा टू डिस्प्लेस द ब्लॉक, दैट इज cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये आया था। अब जो लोग पिछला वाला क्लास किए होंगे उनके लिए ठीक है, जो लोग क्लास नहीं करेंगे उनके लिए अब ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैं ये निकाला था मेहनत करके, एक्सप्लेन करके एक एक चीज़, है ना। 2 तरीका भी बताया था कि कैसे नीचे वाले को ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म है तो उसे हम कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, दूसरा कैलकुलस लेके लगा के बताया था। लेकिन आप लोगों को याद होगा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा एफ मिनिमम रिक्वायर्ड आया था, याद करिए। इसके लिए एफ मिनिमम फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा आया था म्यू एम जी बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1, है ना। ये पिछले क्लास से आ चुका है, जिसमें थीटा भी गायब हो गया। तो है ना,
तो हम लोग इसको फिर से डिटेल में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ओके, तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद हम लोग कुछ और भी चीजें इसी में फर्दर आगे पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि और डिटेल क्या हो सकता है। और इसलिए मैं इस पर टाइम दे रहा हूं क्योंकि हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इस तरह की बात होती है, चारपाई खींचना, ब्लॉक खींचना, बॉक्स खींचना, बोरा खींचना, खूब आप खींचे होंगे और खींचते होंगे, पुश करते होंगे, खींचते होंगे। तो भला वही क्यों ना पढ़े हम, है ना, उसको ज्यादा क्यों ना पढ़ा जाए। एनीवे, अच्छा, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, छोटे छोटे क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करिए और एक और समझने की कोशिश करिए कि इस मिनिमम फोर्स, मैं कहूं कि मिनिमम फोर्स कितना लगाने की जरूरत होगी, तो इसका आंसर है म्यू एम जी बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1, जिसमें अब थीटा नहीं है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। बोरा है तो ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, अलग अलग एंगल पर लगाइए। तो एनीवे, तो ये फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं। वैसे एक टीम बनी हुई है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये प्रॉब्लम आती है, तो नो इशू, वो धीरे धीरे चीज़ें। वैसे तो मैं अपने पार्ट में तो इतना एक्सप्लेन करता हूँ कि डाउट का कोई स्कोप नहीं होता, फिर भी एनीवे डाउट, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये प्रॉब्लम आती है। वैसे जाके मैं मैसेज कन्वे कर दूंगा कि डाउट दूर नहीं हो रहा है। एनीवे, तो ये जो वैल्यू है ना, ये फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, मतलब इधर इधर, ये सारे थीटा में, ये सारे थीटा के लिए मिनिमम है, क्योंकि मैं नीचे मैक्सिमम कर चुका हूं ना। अब आप कहोगे मिनिमम है, फोर्स तो है, लेकिन कितने एंगल पर, व्हाट इज वैल्यू, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ थीटा इज फॉर एफ मिनिमम थीटा शुड बी tan इनवर्स म्यू। ये भी आ चुका था, आप लोगों को याद होगा, tan इनवर्स म्यू। ओके, अगला पॉइंट, अगला नेक्स्ट पॉइंट, tan इनवर्स म्यू। ये हाँ, आप ये याद करो, ठीक है, लेकिन इसको याद करने के लिए हॉरिजॉन्टल से tan इनवर्स म्यू है। हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है, tan इनवर्स म्यू है। यदि वर्टिकल से थीटा की बात होने लगी तो ये cot इनवर्स म्यू होगा, ऑब्वियस ही बात है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब कोई रिजल्ट आप याद करें, कोई आप रिजल्ट याद करें, तो आप डिटेल याद करें, डिफरेंस के साथ याद करें। कोई पूछे कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, तो ये नहीं, एक आप डिटेल याद करें कि एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर बोरा, बॉक्स, ब्लॉक या कुछ भी चीज रखा है, जहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ग्रेविटी जी है, तो उसे डिस्प्लेस करने के लिए, सरकाने के लिए, मूव कराने के लिए ये फोर्स की जरूरत है। अब ये नहीं कि केवल फोर्स याद कर लिए। मैं कहूं ये क्या है तो कहे कि क्या है, याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साइंस के स्टूडेंट्स की, जो रटते हैं उनके लिए। तो ये नहीं करना है, आप याद करना बहुत अच्छी चीज है। मैं देखा हूं कि बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ याद करते हैं जिनका लोग विरोध करते हैं, गलत है। याद करना खराब चीज नहीं है यार, मैं तो कहता हूं कि बहुत अच्छी चीज है। याद करने से मैं तो कहता हूं, बल्कि आप मेरे बात ध्यान से सुनेंगे तो सरप्राइज करेंगे, मैं तो कहता हूं कि जितना चीजें हो सकते उतना याद करो। आपको पता है कि सबसे ज्यादा याद किसको होगा, फर्स्ट रैंक। यदि उसे याद ना हो ना तो उतना तेज नहीं कर पाएगा जितना तेजी से करके चीजें आनी चाहिए। तो ये गलत नहीं है, याद करना गलत नहीं है,
गलत कहाँ हो जाता है बच्चों से, वो याद करते हैं पर उन्हें नहीं पता होता है वो जो याद किए हैं वो किस सिचुएशन के लिए है और कब होल्ड करेगा कब नहीं करेगा, उसके रेफरेंसेस, मतलब ये सारी चीज़ें उनको पता होना चाहिए। ये एक पॉइंट है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। तो ये अच्छी बात है। अब अगली बात जो मैं डिस्कशन किया था, यदि थीटा दिया हो, मैं कह दूं कि ये नहीं कि थीटा, जैसे मैं अपने क्वेश्चन में थीटा नहीं दिया था तो इसीलिए कठिन क्वेश्चन भी था। थीटा दिया हो कि किसी बोरे को थीटा एंगल पर ही खींचे तो कितना मिनिमम फोर्स लगा दे कि खींच दे, तो उसका आंसर तो यही है जो रिजल्ट आया है। मतलब ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और डायरेक्शन भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और यदि डिजिट दे दे, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, मैं यदि कहूं आपको, ये मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसका मीनिंग समझा रहा हूं कि इसका क्या मतलब है ना, इसका क्या मतलब है वो मैं समझाने जा रहा हूं। तो यदि इमेजिन करो, ध्यान से, मैं एक प्रैक्टिकल केस ले रहा हूं। मेरे सामने एक चावल का बोरा रखा हुआ है, बोरे और ग्राउंड के बीच में 1/√3 फ्रिक्शन है जो कि हो सकता है। हाँ, मैं समझाना जा रहा हूं ना, प्रैक्टिकल एक केस लेके, ताकि आप किसी चीज को रिलेट करके समझ पाए। एक कठिन चीज को समझाने जा रहा हूं। म्यू की वैल्यू, एक बोरा मेरे सामने है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, बोरा रखा हुआ है, भारी बोरा है, बोरे और ग्राउंड के बीच में म्यू की वैल्यू 1/√3 है और बोरा को सरका के दूसरी जगह रखना है। अब क्वेश्चन ये है कि कितने एंगल पर फोर्स लगाया जाए ताकि सबसे कम फोर्स लगा के सरका दे, तो एंगल बताना है, और दूसरा कितना फोर्स लगा दे। यदि वो 100 kg का बोरा है, 100 kg का बोरा है, तो कितना फोर्स लगा दे और कितने एंगल पर लगाए, ये क्वेश्चन है। ओके, चलिए समझाता हूं। हमारे पास रिजल्ट है tan थीटा बराबर, ये कुछ और नहीं है, ये क्या है, ये आप लोग को समझना चाहिए, ये कुछ और नहीं है, tan थीटा बराबर म्यू है। बताओ, tan थीटा बराबर म्यू रखोगे 1/√3, यही रिलेशन आया है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री आएगा। ओके, इसका मतलब साफ है कि उस बोरे को यदि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे फोर्स लगाया जाए, हॉरिजॉन्टल से इस बोरे को हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर फोर्स लगाया जाए, तो ऐसा नहीं है कि बोरा ऐसे जाएगा, बोरा नीचे ही सरकेगा, फोर्स बस ऐसे लगाना है। आप लोग एंगल पे बोरा लगा के खींचते भी हुए तो बोरा उठ थोड़ी जाता है यार, वो सरकता ही है। तो फोर्स लगाया जाए तो सबसे आसानी से उसे खींचा जा सकता है 30 डिग्री पे। कहां, कैसे कह सकते हैं, ये हमने निकाला है। कई बच्चे ऐसे कर सकते हैं कि सर 30 डिग्री ही क्यों, अरे भाई प्रूव किया गया है, ये आया है भाई, 1/√3 है इसलिए 30 डिग्री आया है, 1/√3 है इसलिए 30 डिग्री आया है। इसको ज्यादा कर दूंगा तो ज्यादा एंगल आएगा, ज्यादा कर दूंगा तो ज्यादा एंगल आएगा, कम कर दूंगा तो कम एंगल आएगा, 0 कर दूंगा तो 0 एंगल आएगा, है ना। ये इनफाइनाइट करने लगूंगा तो 90 एंगल आने लगेगा। तो वो म्यू दिया गया है इसलिए 30 डिग्री आया है, यही मैं समझाना चाह रहा हूं। दूसरा जो आपको समझने की जरूरत है, जो दूसरा आपको समझने की जरूरत है वो ये है, सरप्राइजिंग, पूरे साइंस को इकट्ठा एक फ्रेम में लेके आ रहा हूं। पूरे साइंस के सबसे टफ क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसकी देन न्यूटन की रही है कैलकुलस पर, वो भी यही काम करते, उनको समझ में नहीं आता कि एंगल कहां से आएगा। तो समझो मेरी बात, जब 30 डिग्री पर फोर्स लगाओगे तो मिनिमम फोर्स लगाओगे और एफ मिनिमम कितना आएगा, 100 kg, याद है ना,
बोलो भाई, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें 100 kg याद ही नहीं है। 100 म्यू इंटू 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाई अंडर म्यू स्क्वायर प्लस 1, सही है। 500 न्यूटन आंसर है। 500 न्यूटन फोर्स लगाना है। कितना अच्छा क्वेश्चन हुआ नहीं? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करोगे 500 न्यूटन आएगा। सॉल्व कर लेना तुम लोग। 500 न्यूटन, 500 न्यूटन। अब सुनो, इसका मतलब समझने की कोशिश करो ताकि तुम इस तरह की बात करंट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, मैग्नेटिज्म में, मॉडर्न में, थर्मोडायनामिक्स में, ऑप्टिक्स में, हर जगह तुम अपने से सोच सको। जरा ध्यान से सुनो। 100 kg को बोरा को खींचने के लिए जहां पर म्यू 1/√3 रखा हुआ है 500 न्यूटन, और कितने एंगल पे? हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे, है ना? तो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे? 30 डिग्री पे। यदि 30 डिग्री से कम 29 डिग्री किए तो आपको ज्यादा फोर्स लगा के खींचना पड़ेगा। यदि 30 डिग्री से ज्यादा 31 डिग्री किए, 35 डिग्री किए, 45 डिग्री किए, 60 डिग्री किए, और ज्यादा फोर्स लगाना होगा। और 30 से कम किए तो भी ज्यादा, 30 से ज्यादा किए तो भी ज्यादा। 30 पे ही मिनिमम होगा जो निकालने पर आया है कैलकुलस से। कोई और कैसे निकाल सकते थे? तो जब हम लोग नहीं जान पाते, याद करो 2 तरीके होते हैं मैक्सिमम मिनिमम निकालने के। क्या हम समझ पा रहे हैं कि कब होगा? तो तब तो ठीक है, वो आसान क्वेश्चन होता है। और दूसरा, जब हम समझ नहीं पाते कि कब होगा, कितने एंगल पे होगा, कितने वैल्यू पे होगा, कितने टाइम पे होगा, किस पोजीशन पे होगा, किस कंडीशन में होगा, है ना? जब पता नहीं चलता तो तब हम कैलकुलस लगाते हैं, और जो रिजल्ट आता है उसे हम कहते हैं कि उससे कम पे भी ज्यादा, उससे ज्यादा पे भी ज्यादा, उसी पे सबसे कम। ये समझना है। तो 30 डिग्री से कम करोगे तो भी बोरा को खींचने के लिए 500 न्यूटन से ज्यादा लगाना होगा, और 30 डिग्री से ज्यादा करोगे तो भी 500 से ज्यादा लगाना होगा। 500 इज मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड एट एंगल 30 डिग्री, स्पेसिफिक एंगल 30 डिग्री, टू पुल द बोरा। अब अगला क्वेश्चन, थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं, आपको मजा आ जाएगा, ताकि आप साइंस को और ज्यादा समझ पाए कि इस कैलकुलस का इस मैक्सिमम मिनिमा क्या मतलब है। अब रिजल्ट जब आ गया है ना, तब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। कृपया देखें, गौर करें आप लोग। रिजल्ट आ गया है तब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्चुअली जब बोरा को 30 डिग्री से कम करोगे ना, बोरा को जब 30 डिग्री से कम करोगे तो तुम फोर्स लगाने वाला, पुल करने वाला, जो ड्राइविंग फोर्स है, खींचने वाला तो ज्यादा हो जाएगा कंपोनेंट, पर जो फ्रिक्शनल फोर्स का जो नॉर्मल है वो कम नहीं हो पाएगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा, जिसे खिंचा नहीं पाएगा आसानी से। और 30 डिग्री से ज्यादा कर दोगे तो नॉर्मल तो तुम कम करोगे, लिमिटिंग तो तुम कम करोगे, पर आपका ड्राइविंग कम हो जा रहा है कंपोनेंट, इसलिए खिंचा नहीं पा रहा है, ज्यादा फोर्स लगाना होगा। एक्सप्लेनेशन समझ लो फिर से, फिर सुनो। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि मेरा मकसद है कि मैं साइंस को आपको एंजॉय करवा सकूं। जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं भूल जाता हूं कि आपको किसी कंपटीशन में बैठना भी है। वो अलग बात है कि इसी तरह की पढ़ाई से वो कंपटीशन क्वालिफाई होता है। एनीवे, ध्यान से, मैं रिजल्ट आ चुका है और इस तरह की चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। कितने फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, इतने फैक्टर, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग एंड ड्राइविंग एंड नॉर्मल, इस तरह के फोर्स इन्वॉल्व होते हैं। 30 डिग्री पे फोर्स लगा रहे हैं तो जो हो रहा है वो मिनिमम है। मैं अब बताने जा रहा हूं कि
30 डिग्री से कम होने पे क्यों गड़बड़ा रहा है, और 30 डिग्री से मतलब 30 डिग्री से कम होने पर भी ज़्यादा फोर्स क्यों लगाने की ज़रूरत है, और 30 डिग्री से ज़्यादा होने पर भी ज़्यादा फोर्स क्यों लगाने की ज़रूरत है, 30 पे ही मिनिमम क्यों है। हाँ, ये तो जब आप यहां पे नीचे करेंगे, ऐसे 30 डिग्री से कम करेंगे, 30 डिग्री से कम करेंगे, तो आप खींचने वाला फोर्स कंपोनेंट तो ज्यादा होगा ड्राइविंग, पर नॉर्मल कम नहीं हो पाएगा। नॉर्मल कम नहीं हो पाएगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कम नहीं हो पाएगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन कम नहीं होगा तो आसानी से चलेगा नहीं। कम वाला समझ में आ गया क्या गड़बड़ा रहा है। और जब 30 डिग्री से ज्यादा करोगे एंगल, तो नॉर्मल तो कम हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन तो कम हो जाएगा, पर खींचने वाला कंपोनेंट गड़बड़ा जा रहा है, खिंचा नहीं पा रहा है। ये रीजन है, ये रीजन है इसके रिजल्ट का। हमें लग रहा है कि आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे कि इस रिजल्ट का क्या मतलब है, और इस रिलेशन का कोई कहेगा 60 डिग्री, कोई कहेगा 60 डिग्री पे बताइए, 60 डिग्री लगाएंगे, 30 डिग्री न लगाएं। एग्जांपल ले लेता हूं, भले ही म्यू दिया है ये, कोई कहता है 60 डिग्री पे फोर्स लगाएंगे, तो बताइए कितना लगा के खींच देंगे। मैं बता देता हूं आपको, 60 डिग्री रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 45 डिग्री पे कितना फोर्स लगाएं, बोरा को 45 डिग्री पे खींचें, कितना फोर्स लगाएं, रख दीजिएगा 45 डिग्री, म्यू रख दीजिएगा 1/√3। मतलब किसी भी कोई भी एंगल आप ले लीजिए, आप यहां पे रख दीजिएगा, करेस्पॉन्डिंग एफ मिनिमम मिल जाएगा टू पुल द बॉक्स। नेक्स्ट पॉइंट, नहीं 30 डिग्री पे मिनिमम है, किसी और कंडीशन में ज्यादा ही होगा। मैं भी ग्राफ खींच के दिखाऊंगा। आज फिर मेरा क्लास पूरा इसी पे जाने वाला है, लेकिन समझने की कोशिश करो बस। मैं यही आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा ना, ठीक है। बस ध्यान से मेरी बात सुनते रहो, बड़ा मजा आने वाला है। आज पूरा चर्चा इसी पे चलने वाला भी है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है, याद करो कुछ लोग बोल रहे थे कि म्यू एम जी आंसर है। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर इसका आंसर है म्यू एम जी। वो क्या गलती कर दिए, सोचे कि हमें हॉरिजॉन्टली खींचना है। एक काम करते हैं, चेक करते हैं। जरा देखो तो, यदि तुम हॉरिजॉन्टली बॉक्स को हॉरिजॉन्टली खींचना चाहते हो तो थीटा की वैल्यू, दिस इज थीटा। यदि हॉरिजॉन्टली खींचना चाहते हो तो थीटा 0 कर लो स्पेसिफिकली। तो थीटा 0 करोगे तो वो रिजल्ट आना चाहिए जो तुम सोच रहे थे, है ना। तो थीटा 0 करते हैं, 0 ये साइन 0 0, सो दिस इज 0 एंड cos 0 इज 1। आंसर आया म्यू एम जी। देखो आंसर, रिजल्ट आ गया, नहीं रिजल्ट आ गया। म्यू एम जी आप कह रहे थे आ रहा है। अच्छा, यदि तुम बढ़ाते एंगल 90 डिग्री कर दिए, मतलब बोरा को ऐसा लग रहा है कि उठाने वाले हो, बल्कि ले तो नहीं जाने वाले, उठाने वाले हो। थोड़ा सा एंगल इधर कर दोगे तो ले जाने का सेंस आएगा। तो उठाने का मतलब ही है कि एमजी लगाओगे तो उठेगा नहीं। देखते हैं कितना आता है 90 डिग्री पे, क्या सही में एमजी आता है, ताकि कम से कम उठा ले तो 0 फोर्स से लेके चलेंगे। हॉरिजॉन्टल में तो 0 ही कंपोनेंट आएगा। देखते हैं, बढ़ाते ये जो थीटा है 0 से बढ़ाते और ज्यादा बोरा ऐसा लग रहा है उठाने वाले हैं। 90 डिग्री साइन 91, 90 डिग्री कॉस 90 0,
सो यहां पे नीचे केवल म्यू आया, म्यू 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 कैंसिल, mg आ गया। सही है, बिल्कुल सही आ रहा है, mg आ रहा है। mg मतलब उठाने के लिए। डज मिनिमम फोर्स डिपेंड ऑन यू ओनली, यू म्यू, अच्छा म्यू ओनली। हाँ, मिनिमम फोर्स डिपेंड्स ऑन म्यू ओनली एंड मास ऑब्वियसली एंड ग्रेविटी, म्यू मास एंड ग्रेविटी ऑब्वियसली। हाँ, तो आप देख रहे होंगे कि ये चीज इस पे डिपेंड कर रही है। अगला पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं वो आपको डराने वाला है, देखता हूं कि आप लोग समझ पाते हैं कि नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, आपको ये बताना है ध्यान से, आपको ये बताना है, सभी लोग देखें, जो बातचीत होनी थी हो गई। आपको ये बताना है ये है थीटा, फोर्स एफ, बोरा, म्यू। ध्यान से सभी लोग देख लें ना, सभी लोग एक एक चीज ध्यान से देखें, फोकस करिए आप लोग और समझने की कोशिश करिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। म्यू है, बताना ये है आपको, सभी लोगों को ये बताना है कि थीटा का क्या रेंज हो। क्वेश्चन लिख भी सकते हैं आपका मन करता है तो। फाइंड रेंज ऑफ थीटा फॉर नो स्लिपिंग ऑफ बोरा एट एनी कॉस्ट। ध्यान से, बड़ा पॉइंट बात कर रहा हूं मैं। फाइंड रेंज ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा, रेंज ऑफ थीटा, वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर नो स्लिपिंग ऑफ बॉक्स, बोरा, टेबल, चारपाई, ब्लॉक, एनीथिंग एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पर ये नहीं सरकेगा। क्वेश्चन है, और घर पे ये करके देख लेना। बोरे को तुम लोग पुश करना, ऐसे बोरे को ऐसे पुश करना, ऐसे एंगल बहुत सारे होंगे, 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 जिसके लिए आप कितना भी फोर्स लगा लीजिएगा बोरा टस से मस नहीं होगा, बोरा फट जाएगा, चावल बिखर जाएगा, चीजें टूट जाएंगी, लेकिन सरकेंगी नहीं किसी भी कीमत पर। इनफाइनाइट फोर्स लगा देना तो भी। जल्दी से बताइए थीटा का रेंज बताइए, कम ऑन डू इट फास्ट, जल्दी से थीटा का रेंज बताइए। सभी लोग जल्दी से थीटा का रेंज बताएं कि अच्छा घर पे कर लेना इसको। कोई पीढ़ा होगा, टेबल होगा, टेबल को ऐसे फोर्स लगाना, ऐसे 90 डिग्री से, 90 डिग्री पे लगाओगे तो ऐसे भी समझ में आ रहा होगा कि नहीं होगा। अच्छा, पिछले जो फिजिकल ऐसे क्लास है, कई बच्चे 90 डिग्री बोल के भाग जाते हैं, 90 डिग्री आंसर ना, ऐसे तो 90 डिग्री नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे 90 एक एंगल पे भी नहीं सरकेगा। आप ऐसे सरकाइएगा ऐसे और दबाइएगा उसको, ताकि ठेल दीजिएगा। ऐसे ऐसे करोगे तो ठेला जाएगा, ऐसे करोगे ठेला जाएगा, ऐसे 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 जितना भी पीढ़ा को लगाना, बोरा को लगाना, बोरा नहीं सरकेगा। चलिए जल्दी से करिए, 1 मिनट टाइम लीजिए, ट्राई इट, जल्दी। जल्दी करो।
यहाँ पे काउंसलिंग मत करो भाई यहाँ पे एनीवे जल्दी करो, जल्दी, कम ऑन, डू इट फास्ट। नाइन्टी पे म्यू की जरूरत तो नहीं होगी, बस mg ही लगेगा। हाँ हाँ, म्यू की जरूरत नहीं होगी, mg ही लगेगा, तभी तो उसकी वैल्यू mg आ भी रही है 90 डिग्री पे। सही है, बिल्कुल म्यू की जरूरत नहीं होगी, लेकिन म्यू के कारण ही तो हमें वो करना पड़ रहा है ना, मतलब म्यू है तभी तो हमें 90 डिग्री पे करना पड़ रहा है कि हाँ भाई दे रहा हूं और चलाना है ना, 90 डिग्री में दे रहा हूं। एनीवे सो क्या आप लोग इसको ट्राई कर पाए? जल्दी से ट्राई कर लीजिए तो फिर मैं बात करूं, क्योंकि हमें ग्राफ खींचना है, जो कि एक बहुत टफ बात करने वाला हूं, है ना, लोग इसको नहीं करते हैं। 145 से 135 नहीं, अब लोग गलतियां क्या कर रहे हैं, कहां पे हो रही है मालूम है आप लोगों से? आप लोग गेस करते हैं, दिस इज बिग मिस्टेक, बिगेस्ट मिस्टेक, नॉट बिग। सो गेस नहीं करना है, 45 से 135 गेस करने लगे, जबकि साफ लग रहा है कि ये 0 से बहुत होगा तो 90 तक बात होगी, उसके बाद तो इधर होने लगेगा ज्यादा करोगे तो बहुत होगा तो 0 से 90 टाइप का होगा, ये इसी तरह की बात होगी, है ना। चलो चलिए करता हूं, सभी लोग देखे तो टाइम इज ओवर। चलिए मैं करता हूं। आप लोगों को याद होगा मैं कहा था जब इस तरह का फोर्स लगता है तो आगे बढ़ा लेना चाहिए। यदि ये थीटा है तो ये थीटा है, नीचे ऑब्वियसली इसमें कोई दो राय नहीं है, नीचे mg होगा, ऊपर n होगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, इधर की तरफ चलाने वाला जो होगा f cos थीटा होगा और इधर की तरफ जो आएगा वो f sin थीटा होगा। सही है, और रोकने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? मैं यहां पे लिख देता हूं अब चीजों को, ताकि आप ज्यादा चीजें समझ पाए। ठीक है, चलाने वाला f cos थीटा है, और लिमिटिंग केस में मैं पढ़ा चुका हूं इसलिए जल्दी जल्दी लिख रहा हूं। चलाने वाला आपके फोर्स का एक कंपोनेंट चलाने वाला है, और उसी फोर्स का एक कंपोनेंट नॉर्मल बढ़ा दिया है, जिसके कारण न चलने की स्थिति आ रही है। दिस फोर्स इज बैलेंस्ड, जस्ट बैलेंस्ड, और जस्ट एक्सीड म्यू एन, एंड दैट एन, दिस एन इज इक्वल टू mg प्लस f साइन थीटा, mg प्लस f साइन थीटा। यदि ये आप f कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा म्यू mg बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। इसके लिए ये जो बात हो रही है, मेरी बात समझने की कोशिश करो सभी लोग, एवरीवन। ये स्लिप कराने की बात हो रही है। और एक और चीज, आज के दिन एक और चीज सीख लो, बताया था फिर भी, दुनिया में कोई चीज जब होता है कि मिनिमम क्या हो कि ये हो जाए, वहीं पे मैक्सिमम क्या हो कि वो ना हो, हर जगह ये आंसर सेम होते हैं, स्लाइटली लेस ग्रेटर होते हैं। नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है? जहां पे ये होता है, ऐसे एग्जांपल लेते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। सेम के मतलब समझो, हर जगह ये सेम होते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, मैं कहूं कि कितने मिनिमम स्पीड से इसको फेंके कि ऊपर जो सीलिंग दिख रहा है उसमें जाके लड़ जाए। ये मिनिमम कितने स्पीड से फेंके कि उस सीलिंग में जाके लड़ जाए, तो जो आंसर आएगा वही आंसर तभी है जब मैं कहूं कि कितने मैक्सिमम स्पीड से इसे फेंकूं कि उसमें न लड़े। दोनों का रिजल्ट, दोनों का आंसर सेम है ना। स्टेटमेंट रिवर्स टाइप का हो जाता है। जहां पे कोई चीज मिनिमम ताकि कोई चीज हो,
वहीं पे मैक्सिमम ताकि वो ना हो, हर जगह आंसर सेम होता है। चाहे कोई चीज मैक्सिमम ताकि वो हो तो वहीं पे मिनिमम ताकि वो न हो, आंसर सेम होता है। मिनिमम ताकि वो न हो तो मैक्सिमम ताकि वो हो सेम होता है, क्योंकि ये लिमिटिंग केस का हिस्सा है, बाउंड्री केस का हिस्सा है, जस्ट का पार्ट है, स्लाइटली का पार्ट है, स्लाइटली लेस एंड ग्रेटर का पार्ट है इक्वल का। और आपको बता चुका हूं कि स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर और इक्वल ये तीनों इक्वल ही होते हैं, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होते, अप्रोक्सीमेटली होते हैं। हमें गन पॉइंट पे बताना होता है एक वैल्यू और बताना पड़ता है कि हाँ यही है। तो हमें लग रहा है कि आप चीजें मेरी बात समझ रहे होंगे और इसको आप लोग याद रखेंगे। मैं तो ये कहता हूं ध्यान से, साइंस के बारे में एक और बड़ी चीज, साइंस के बारे में, अप्रोच के बारे में, थॉट के बारे में, आइडिया के बारे में, प्लानिंग के बारे में, कैलकुलेशन के बारे में, आसान बनाने का तरीका। यदि कोई केस आपको कम रियलाइज हो रहा है तो उसका उल्टा केस बना लेना, आसानी से रिजल्ट आएगा और आंसर वही होगा। फिर से यदि जो कुछ क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिनिमम कितना, कहीं पे कितना एंगल मिनिमम हो कि सरका दे इंक्लाइंड प्लेन पर, तो आप ये निकाल लीजिए कितना मैक्सिमम एंगल तक नहीं सरकेगा, है ना। कितना मिनिमम एंगल पर कोई चीज सरक जाए और आपको कम रियलाइज हो रहा है, क्योंकि बात सरकने की हो रही है, चलने की हो रही है, एक्सेलरेशन की हो रही है, कम रियलाइज हो रहा है, तो ज्यादा अच्छा है कि मैक्सिमम कितना एंगल ताकि न सरके, रेस्ट में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, बैलेंस रहे। ये ज्यादा आसान लग रहा होगा, यही कर लो लिमिटिंग केस में। तो हमें लग रहा है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, ताकि आसानी से हम लोग चीजों को कर पाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कहा जा रहा है कि किसी भी कीमत पर न सरके, किसी भी कीमत पर न सरके, तो मैं सरकाने वाला केस बना चुका हूं। ये सरकने न सरकने वाला दोनों का ही केस है। देखो बैलेंस किया हूं, बैलेंस। अब बताओ, चलाने के लिए ये जरूरत है, चलाने के लिए ये जरूरत है, बोलो थीटा एंगल पर, थीटा एंगल पर चलाने के लिए ये जरूरत है, चलाने के लिए। अब बताओ यदि मैं नीचे वाला रियल, अच्छा याद है तुम लोगों को कि क्या हम लोग रियलाइज कर पा रहे हैं कि कैलकुलस लगाना पड़ेगा कि नहीं, तो क्या हम रियलाइज कर पा रहे हैं कि कब होगा, तो मैं रियलाइज कर पा रहा हूं। यदि नीचे वाले को मैं जीरो कर दूं तो चलाने के लिए इनफाइनाइट फोर्स की जरूरत होगी, जो कि संभव नहीं है। ध्यान से फिर से मेरी बात सुन लो, फोकस करो। मैं ये कह रहा हूं कि यदि ये चलाने वाला फोर्स है तो नीचे वाले को मैं जीरो कर दूं, नीचे वाले को जीरो कर दूं तो ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब चलाने के लिए थीटा एंगल पर चलाने के लिए हमें इनफाइनाइट फोर्स लगाना होगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और उससे ज्यादा एंगल पे तो और संभव नहीं है। रेंज हमको मिल गया, आंसर आ गया। कितना इंटरेस्टिंग है यार फिजिक्स, मैं ये बताना चाहता हूं। तो करता हूं, सभी लोग देखें, ये वाला पार्ट देखें। इसको मैं मिटाने जा रहा हूं और इसको वैल्यू निकालने जा रहा हूं। आप लोगों को ये पुश समझ में आ गया? चलिए तो समझने की कोशिश करिए मैं क्या लिखने जा रहा हूं। हाँ, फॉर नो मोशन
कॉस थीटा फॉर नो मोशन, ध्यान से, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 विच गिव्स इनफाइनाइट, विच गिव्स एफ इनफाइनाइट। क्यों? यदि नीचे वाले को मैं 0 कर दूं तो इनफाइनाइट होने जा रहा है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यहां से पता चलता है कि कॉट थीटा बराबर म्यू, सो थीटा बराबर कॉट इनवर्स म्यू, या और थीटा बराबर tan इनवर्स 1/μ। एक ही बात है, कॉट इनवर्स म्यू को tan इनवर्स 1/μ भी कहते हैं ना, आप लोगों को यह भी जानना चाहिए। हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, और आपको एक और चीज बता दूं, चलिए सभी लोग ध्यान से सुने। मैं ये भी बात कर चुका हूं ऐसे, और इसी की बात किया था। अब बताओ, ये tan इनवर्स 1/μ हॉरिजॉन्टल से tan इनवर्स 1/μ या कॉट इनवर्स म्यू पे इनफाइनाइट फोर्स लगाना होगा चलाने के लिए, जो कि संभव नहीं है। तो इस फोर्स से ज्यादा ऐसे लगाओ, तब तो और नहीं चलेगा। ऐसे पे नहीं चल रहा है तो ऐसे पे तो और नहीं चलेगा। हाँ, ऐसे पे चलेगा। ये वैल्यू है, आपको पता है कि ये एंगल है इतना, तो यदि मैं ऐसे करूं, ऐसे, तब तो और नहीं चलेगा। हाँ, ऐसे करूंगा तो चल सकता है। तो आइडिया लग गया, पता चल गया कि कब होगा। बताओ कब हो, कि रेंज क्या है? रेंज है tan इनवर्स 1/μ से लेकर 90 डिग्री तक। आंसर है tan इनवर्स 1/μ से लेकर 90 डिग्री तक आंसर है। कम पे तो चलने लगेगा, लेकिन ज्यादा एंगल करोगे तो किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। तो आप रेंज लिख सकते हैं, फॉर दिस केस रेंज फॉर नो मोशन थीटा शुड बी ग्रेटर देन or equal to tan इनवर्स 1/μ लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 90। tan इनवर्स 1/μ से लेकर 90 डिग्री, tan इनवर्स 1/μ से लेकर 90 डिग्री तक, इस पूरे रेंज के लिए पूरा दुनिया का सारा फोर्स लगा दो, सारा फोर्स झोंक दो, ये ब्लॉक टच से मस नहीं होगा। हाँ, कम कर दोगे तो चलेगा। अच्छा, हाँ, एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आया है ज्योति कश्यप का कि सर ये तो मिनिमम फोर्स लगाए हैं ना। तो बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन उसने पूछा है कि सर ये तो निकाले हैं, तो ये मिनिमम फोर्स टू मूव है। तो मिनिमम फोर्स की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो मैक्सिमम तो कुछ भी, तब तो अब क्या होगा? तब जब मिनिमम इनफाइनाइट है तब कितने पे चला लोगे? तो यही ना, तो मतलब किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। अच्छा पॉइंट है। इसमें ज्योति कश्यप का क्वेश्चन है कि सर ये जो निकाले हैं वो तो मिनिमम आया है ताकि चला दे। तो बताओ, मिनिमम चलाने के लिए, 0 किया हूं, मिनिमम चलाने के लिए इस रिलेशन पर, इस एंगल पर इनफाइनाइट वैल्यू होगा। मतलब मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड इज इनफाइनाइट। तब तो अब जब मिनिमम इनफाइनाइट है तो जरा मैक्सिमम बताओ। जब मिनिमम ही तुम्हारा इनफाइनाइट आ गया तो हमें लग रहा है कि आप लोग ये भी समझ रहे होंगे। दूसरा, एक और बात, जरा ये देखो तो,
जरा समझने की कोशिश करना, मैं कोई एक बड़ी बात करने वाला हूं पॉसिबिलिटी के नाम पर। देखता हूं कि आप लोग समझ पाते हैं। जिस फोर्स को तुम ऐसे लगाए थे, वैसे हम लोग किसी टेबल या चेयर को धक्का तो ऐसे ही देते हैं, लेकिन इस सेंस को मैं यहीं पे लेके चला जाऊं क्या? सेंस को देखो तो, सेंस। यदि मैं इस फोर्स को मैं ऐसे कहूं, ऐसे कम फोर्स और कम एंगल और कम एंगल, अच्छा ये देखो ना, बल्कि तो लेवल डायग्राम बनाओ क्या? लेवल डायग्राम देखो, लेवल डायग्राम देखो, लेवल डायग्राम देखो, फिर इधर भी लेवल डायग्राम देखो, लेवल डायग्राम देखो, लेवल डायग्राम देखो, लेवल डायग्राम देखो। और देखो लेवल डायग्राम, लेवल डायग्राम देखो, लेवल डायग्राम देखो। ध्यान दे रहे हो? ध्यान दे रहे होगे तो सबसे कम फोर्स यही लगाया गया है। अच्छा, मैं इसी को शिफ्ट यहां पे किया हूं ना, मैं इसी को शिफ्ट किया हूं कि यहां पे कोई फोर्स, कितना भी फोर्स लगा लो इधर, किसी भी कीमत पर ये चलने वाला नहीं है, ये इधर वाला। हाँ, इधर लगाओगे तो चलने की संभावनाएं हैं, है ना? तो जो फोर्स यहां पे लगाया जा रहा है उसको मैं यहां पे शिफ्ट कर दिया हूं। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल से जो नीचे फोर्स है वो ये वाला है, और हॉरिजॉन्टल से जो ऊपर फोर्स है वो तो हम लोग यहां बात की हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी भी जरूरत नहीं थी कि हम लोग ऐसे बात करते। यहीं पे थीटा प्लस मतलब ऊपर और थीटा माइनस मतलब नीचे। इसका मतलब केवल यही सब कुछ था। इसके लिए भी यही है और इसके लिए भी यही है, और बस अंतर इतना है कि दिस थीटा इज प्लस एंड दिस थीटा इज माइनस। रेफरेंस इज दिस। यहां से नीचे तो माइनस थीटा और यहां से ऊपर तो प्लस थीटा। तब हमें इसकी जरूरत, ये सब कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और डिटेल मेरे सामने है, डिटेल मेरे सामने है। और ये देखो, ध्यान देने वाली और बात क्या है, दिस एफ इज मिनिमम, क्योंकि मैं ऐसा डायग्राम बनाया हूं जिसमें दिखाया हूं कि इस एंगल से tan इनवर्स म्यू से कम करेंगे तो भी लंबाई ज्यादा है। एरो की लंबाई ज्यादा होती जा रही है, मतलब लंबाई, लेंथ टेल्स अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड मिनिमम टू पुल द ब्लॉक। तो एंगल कम करोगे तो भी मैग्नीट्यूड ज्यादा, और एंगल ज्यादा करोगे तो भी मैग्नीट्यूड ज्यादा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एरो का लेंथ क्या बताता है भाई? ये मैग्नीट्यूड। तो आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि सबसे कम मैग्नीट्यूड उस थीटा पर है जिसकी वैल्यू है tan इनवर्स म्यू, tan इनवर्स म्यू। अब अगली बात है, जो बात नेक्स्ट है वो है, जो अंतिम बात है, जिसको मैं अंतिम बात कहूंगा, ग्राफ खींचते हैं। जो पता नहीं लोग पढ़ाते हैं, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। मैं तो पढ़ाता हूं डिटेल में हमेशा, और बियॉन्ड कोर्स है भी नहीं, है ना? तो मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं ताकि आप रियली में साइंस को एंजॉय कर सकें। देखिए ग्राफ, देखिए, ध्यान से। अब मैं ग्राफ खींचने जा रहा हूं, पॉसिबिलिटी का ग्राफ। ध्यान से, सी हियर ग्राफ, ध्यान से सभी लोग देखें और एंजॉय करें।
याद है, इसको मिटा देता हूं क्योंकि याद है ना, ये जो हम लोग अलग से एंगल माने हैं, दैट इज नथिंग बट हियर थीटा प्लस एंड माइनस। जब एंगल नीचे करोगे थीटा कम होगा, नीचे की तरफ होगा, तो यही वैल्यू यही होगी, और प्लस होगा तब तो खुद है ही। यही कारण है कि मैं ग्राफ सीधा ऐसे खींचना चाहता हूं, और समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। एक एक लोग समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं ध्यान से। दिस इज एफ मिनिमम वाई एक्सिस पर एफ मिनिमम, एंड दिस इज अगेंस्ट थीटा। ग्राफ खींचने जा रहा हूं। आपको ग्राफ के बारे में बता देता हूं, आपके ग्राफ के बारे में बता देता हूं। दुनिया में कहीं पे भी कॉमर्स का, इन्फ्लेशन का, इकोनॉमिक्स का, जीडीपी का, दिस का, दैट का, ग्रोथ का, डिक्रीज का, इंक्रीज का, कॉमर्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में तो पूरा इसी पे इस तरह की बातें होती हैं, फिजिक्स में तो कर ही रहा हूं। यदि ग्राफ खींचा हुआ हो, आपको देखना हो, और चाहे आपको खींचना हो, खींचा हुआ देखना हो, चाहे आपको कोई ग्राफ खींचना हो जैसे मैं खींचने जा रहा हूं, तो हमेशा ग्राफ इसको खींचा जाता है। चाहे ये V हो, A हो, फोर्स हो, मोमेंटम हो, काइनेटिक एनर्जी हो, किसी देश का इकोनॉमिक्स हो, रेट ऑफ रिएक्शन केमिस्ट्री का हो, हीट हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, करेंट हो, और अगेंस्ट समथिंग होगा, टाइम होगा, एक्स होगा, डॉलर होगा, कुछ ना कुछ होगा डॉलर के अगेंस्ट, ऐसे ना। एनीवे, हमें करना क्या होता है पता है? इसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट एक्सिस, एक्स को। तो पैनी निगाह रखो, एक्स को आगे बढ़ाते रहो और इसको देखते रहो कि इसका क्या होगा वाई का। हर जगह खींचा हुआ देखना है तो भी एक्स को बढ़ाते रहो, और वाई को देखो, बढ़ रहा है, घट रहा है, कांस्टेंट है, डिसकंटिन्यूअस है, नॉट डिफाइन है, क्या है ये, बढ़ता रहा, वाई का क्या हो रहा है। और चाहे खींचना हो तो भी इसको बढ़ाते रहो और सोचते रहो। तो चलिए करो क्लियर। तो चलिए आपको याद करिए, मैं कर देता हूं ध्यान से। ये रहा एक लेवल, ये रहा -90 डिग्री, और ये है +90 डिग्री, -90 डिग्री, माइनस से। अच्छा देखो ध्यान से, -90 डिग्री मतलब ये, और रेफरेंस ये है, माइनस मतलब इधर और प्लस मतलब इधर। सो +90 से लेकर 0 से लेकर -90 तक फोर्स लगा के मैं बातचीत करना चाह रहा हूं, और मेरे पास रिजल्ट सारा है। ठीक है, मेरे पास रिजल्ट सारा है, मैं उसको खींचने जा रहा हूं। इसे समझने की सभी लोग कोशिश करें, और इसी का ग्राफ है, दूसरा अलग से कुछ नहीं, बल्कि ये जो हमारे सामने है इसी का ग्राफ है, ये अलग से नहीं, क्योंकि हम लोग थीटा प्लस माइनस को समझ चुके हैं। एनीवे, अब याद करो क्या किया जाए, बताओ। याद है, थीटा को कुछ रखा जाए, एफ देखा जाए, है ना, यही है, मैक्सिमम मिनिमा निकाला जाए, ग्राफ में तो यही होता है। तो हम सब कर चुके हैं। बताओ, थीटा 0 करेंगे, थीटा 0 करेंगे तो ये एक वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आएगा थीटा 0 करेंगे तो, लेकिन ये मिनिमम नहीं आएगा। मिनिमम तो tan इनवर्स म्यू पे आता है। याद करो, मैं बात कर चुका हूं, मिनिमम तो tan इनवर्स म्यू पे आता है। और ये क्या ग्राफ क्या है? मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस द ब्लॉक है, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, जिसमें से tan इनवर्स 1/μ से 90 डिग्री तक, ध्यान से, जिसमें से पॉइंट है भाई
tan इनवर्स 1/μ, ये माइनस क्यों किया हूं समझ में आ ही रहा होगा, इसको जीरो करने से आएगा। हम लोग तो जानबूझ के मैग्नीट्यूड की तरफ पढ़ लिए थे ना। माइनस tan इनवर्स 1/2 से लेकर -90, ऑल दीज आर माइनस, है ना। प्लस माइनस से घबराओ मत, तो डायरेक्शन बस बताता है यार, है ना। इसके लिए तो फोर्स रिक्वायर्ड ही नहीं है कि चला पाए, और यही रीजन है कि ग्राफ जरा देखिए क्या हो रहा है। ग्राफ जरा देखिए कि क्या हो रहा है। सभी लोग इस बात का ख्याल करें और समझने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है ग्राफ। हाँ, दिस वैल्यू इज हाउ मच, tan इनवर्स म्यू, वैल्यू इज हाउ मच, ये वैल्यू कितना है, म्यू mg बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। दिस वैल्यू इज हाउ मच, म्यू mg, this value is how much, mg, and this value is how much, infinite, इस वाले में। और इसके लिए डिफाइन ही नहीं है क्योंकि चल ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पर ये चल ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पर नॉट डिफाइंड है, चल ही नहीं सकता। बोरा फट जाएगा, टेबल टूट जाएगा, चारपाई टूट जाएगी, चीजें बिखर जाएंगी, लेकिन तस से मस नहीं होंगी। इतने एंगल पे इनफाइनाइट फोर्स लगना होगा। थीटा जीरो पर म्यू mg लगाना होगा, लेकिन दिस इज नॉट मिनिमम, मिनिमम इज एट tan इनवर्स म्यू, जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। लेकिन उससे ज्यादा एंगल करने पर जीरो पर म्यू mg, tan इनवर्स म्यू पे दिस वैल्यू, लेकिन और ज्यादा करने पर फिर से ज्यादा, और 90 डिग्री होते होते mg की वैल्यू आएगी। आपको नहीं लगता है कि कितना इंटरेस्टिंग ग्राफ है? एक ऐसा ग्राफ जिसमें चीजें इम्पॉसिबल वाली भी हैं, जिसमें ग्राफ ही नहीं है। एक ऐसा पॉइंट भी है जहां पे इनफाइनाइट की बात हो रही है, एसिम्पटोट की बात हो रही है। इसमें कई वैल्यूज ऐसे हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। जीरो एंगल का परसेप्शन है जिसे हॉरिजॉन्टल खींचते हैं, लेकिन मिनिमम फोर्स किसी एंगल पे आएगा जिसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। लेकिन जैसे ही ज्यादा करेंगे, tan इनवर्स म्यू से कम करोगे तो भी ज्यादा, tan इनवर्स म्यू से ज्यादा करोगे तो भी ज्यादा। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड to pull the box for all values of theta is at angle tan inverse mu, and corresponding value is mu mg by under root mu square plus 1। फर्क ये नहीं पड़ता कि क्या लोग एग्जाम में इसको देंगे कि नहीं देंगे, फर्क ये नहीं पड़ता कि लोग पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, फर्क ये नहीं पड़ता कि किताबों में ये दिया है कि नहीं दिया है। फर्क ये पड़ता है कि हम लोग साइंस को एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, और क्या इस तरह की बातें कहीं और अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं, हमारा ब्रेन रिकॉल कर पाता है कि नहीं। यदि आप ऐसा कर पाते हैं, आप साइंस के लिए बने हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, यदि आप इसको स्लो की तरह देखते हैं, इसको आप बियॉन्ड कोर्स देखते हैं, आप इसको अलग नज़रिए से देखते हैं, तो ये फिर आप साइंस के लिए नहीं बने हैं मेरी नज़र में। आप किसी और के नज़र में साइंस के लिए होंगे, मेरी नज़र में एटलीस्ट नहीं है आप। एनीवे, सो चलिए, हमें लग रहा है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, और ये इस चीज़ को समझना भी चाहिए कि लेंथ के बारे में मैं लेंथ से आपको दिखाया कि किस तरीके से ये वैल्यू
कोई पर्टिकुलर थीटा पर मिनिमम है, कम करने पे भी ज्यादा फोर्स और ज्यादा करने पे भी ज्यादा फोर्स, ग्राफिकली दिखाया कैलकुलेशन। मैं 3 तरीके से अक्सर मैं फिगर वाइज भी फील कराने की कोशिश करता हूं, ग्राफ से भी दिखाने की कोशिश करता हूं, और कैलकुलेशन में वैल्यू पुट करके भी कोशिश करता हूं, ताकि ओवरऑल आप चीज़ों को समझ पाएं आसानी से और साइंस को एक अलग नज़रिए से देख सकें। एनीवे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।